बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम स्कॉलरशिप पे बात करने जा रहे हैं वो दरअसल स्कॉलरशिप इन बेल्जियम है, फुली फंडेड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, और यूनिवर्सिटी ऑफ घेंट इस स्कॉलरशिप को ऑफ़र कर रही है। और बेसिकली ये स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी के लिए दी जा रही है। इस स्कॉलरशिप के लिए हम बात करते हैं तो वाई वी चूज़ बेल्जियम ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल, इट इज़ इन यूरोप, वेस्टर्न यूरोप। सो ये बहुत डेवलप कंट्री है और मतलब ये आप यूरोप में जाने का और आगे जाके अपना फ्यूचर को सस्टेन करने का आसान तरीका स्कॉलरशिप अप्लाई करना होता है। और स्कॉलरशिप यूरोप में बहुत ज़्यादा दी जाती हैं, जिसमें इरास्मस और सो ऑन स्कॉलरशिप हैं। और फिर यूनिवर्सिटी अपनी स्कॉलरशिप भी देती रहती है, हर यूनिवर्सिटी ही। तो इसी तरह ये यूनिवर्सिटी ऑफ घेंट ये स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए। अच्छा जी, ये स्कॉलरशिप ऑफ़र करने वाला जो कंट्री है वो ऑफ कोर्स बेल्जियम है, और स्कॉलरशिप फुली फंडेड है। पैकेज में ट्यूशन फ़ी वेव्ड है 24 मंथ के लिए, 2 साल के लिए। और इसी तरह जो मंथली अलाउंस मिलेगा वो 310 यूरोज़ मिलेगा। साथ में आपका जो अकोमोडेशन है वो भी इसमें कवर्ड है। उसके बाद ट्रैवल बजट और ये सब कुछ चीज़ें इसमें कवर्ड हैं। ट्रैवल बजट में ये 8000 यूरोज़ दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके रिसर्च, कॉन्फ्रेंस फील्ड और स्टडीज़ में। ये सब कुछ आपको इस तरह से स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपको एक जॉइंट रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है। और अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो ज़रूर आपको इनकरेज किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर ये मेंशन किया है, स्ट्रांगली इनकरेज किया जाएगा फ़ीमेल कैंडिडेट्स को। उसके बाद अगर आप एक्सचेंज पर हैं, जैसे रिसर्च के लिए आप सिर्फ यूरोप में आए हुए हैं और आप फिर अप्लाई करें, लेकिन आपकी जो बेस यूनिवर्सिटी है वो आपकी कहीं और है, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद मोबिलिटी रिक्वायरमेंट ये बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे दूसरी स्कॉलरशिप की होती हैं। और पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है इनकी वो है। और रिसर्च फोकस्ड जो बेसिकली ये जो रिसर्च फोकस है इनका इन्वायरमेंट पर है। इन्वायरमेंट और उससे रिलेटेड जितनी भी फील्ड हैं उसके लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। जो एटलीस्ट स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी 36 मंथ तक रहेगी, और 24 मंथ तक भी पोस्ट डॉक तक के लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अच्छा, हाउ टू अप्लाई? हमारे पास आपके पास सबसे पहले आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो ऑनलाइन फिल होंगे घेंट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद आपको अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर देने हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना है। उसके बाद ईमेल के थ्रू ये सबमिशन दोबारा भी होगी, और ये ईमेल इधर मेंशन है। अच्छा, उसके बाद डेडलाइन इसकी जो है वो 19 फ़ेब है। और वेटिंग फॉर रिज़ल्ट, मतलब जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा 21 मई को इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो आप अपनी ईमेल को अपडेट करते रहें, उसको चेक करते रहें तो रेगुलरली, तो आपको उसमें पता लग जाएगा। चलें चलते हैं हम वेबसाइट पर। इसकी वेबसाइट पर तो हम इसको क्लिक करते हैं। अच्छा जी, ये हम इसकी वेबसाइट पर आ गए हैं। ये जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको इसकी वेबसाइट पर लेकर आ जाएगा, जहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है, जहाँ से ये अप्लाई हो सकता है। और इसकी 2025 के लिए कॉल हो चुके हैं, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद लिस्ट ऑफ कंट्री देख लेते हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ इसमें एलिजिबल हैं टू अप्लाई दिस स्कॉलरशिप। तो जब हम देखते हैं तो इसमें 4 कैटेगरीज़ बनाई गई हैं, जिसमें लीस्ट डेवलप कंट्री, जिसमें तमाम अफ्रीका के ज़्यादातर कंट्री और एशिया के कंट्री आ जाते हैं। उसके बाद लो इनकम कंट्री आ जाते हैं। फिर उसके बाद मिडिल इनकम कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, जिसमें अगर हम देखा जाए तो इसमें इंडिया भी इंक्लूड है, इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है, इसमें अगर देखा जाए तो बांग्लादेश भी इसी में ही इंक्लूड होगा। ठीक है। उसके बाद
उसके बाद जो अदर कंट्री है उसमें क्यूबा आ जाता है, और वेस्ट बैंक, गज़ा, ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका, और ये सब कुछ गज़ा स्ट्रिप भी इसमें इंक्लूड है। चलते हैं दोबारा वेबसाइट पर। कंट्री में आपको पता लगे पाकिस्तान के लिए है। उसके बाद इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है और ये सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद को फंडिंग जो सोसाइटीज़ हैं जो फंड कर अलाउ कर रही हैं वो भी उनके मेंशन हुआ हुआ है। मोबिलिटी स्कीम जो स्कॉलरशिप में दी जा रही है वो है। उसके बाद फंडिंग 24 मंथ तक दी जाएगी, और उसके अलावा आपको को फंडिंग सोसाइटी से भी फ़ंड मिल सकते हैं टू कंटिन्यू योर पीएचडी। उसके बाद हाउ टू अप्लाई स्कॉलरशिप, आपको तमाम डॉक्यूमेंट अपना जो ऊपर मैंने बताए हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट इधर इस ईमेल पे सेंड करने हैं। उसके बाद ये कैंडिडेट्स की एडवाइस और ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और जो इसकी डेडलाइन है वो 19 फ़ेब है, और जो इसका रिज़ल्ट अनाउंस होगा 21 मई को होगा। होप मैंने जितना भी एक्सप्लेन कर दिया ये आपको समझ आ गया होगा और ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ज़रूर अप्लाई करें, और मास्टर के बाद पीएचडी और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ज़रूर इसमें अप्लाई करें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। इसी तरह की अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दें। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, आगे मैं ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा, क्योंकि ये इस प्रोसेस से मैं ऑलरेडी गुजर चुका हूँ। ऑलरेडी मैं एक स्कॉलरशिप होल्डर हूँ, तो मैं मेरे पास जितनी नॉलेज जहाँ से मिलती है मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ छोटी मोटी वीडियो बनाकर आप तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। तो मेरे को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं, और अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।